कहानी की शुरुआत में हमें जैक को दिखाया जाता है, जो पहले यूएस आर्मी में एक शार्प शूटर था, पर अब वह आर्मी छोड़ चुका है। एक मिस्टीरियस लेडी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खास मिशन है। तुम्हें यूएस और रशिया के बॉर्डर पर बने एक टावर पर 1 साल के लिए पहरा देना होगा, जिसके बदले तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे। यह एक सीक्रेट मिशन है। जैक उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ हमें रशिया में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एली है। एली भी एक शार्प शूटर है। वह पैसों के लिए लोगों को मारती है। वह अपने पिता के पास जाती है जो एक ग्रेवयार्ड में काम करते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वह अपनी बेटी एली से कहते हैं कि अब मैं इस दर्द को और नहीं सह सकता। मैंने तय किया है कि आने वाली 14 फरवरी को मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। तुम जहां भी रहो, आसमान में एक बार देखकर मुझे गुड बाय जरूर कहना। यह सुनकर एली बहुत इमोशनल हो जाती है। वह जैक को दिखाया जाता है जिसे मिशन के लिए हेलीकॉप्टर में एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहां से उसे 24 किमी पैदल ही आगे जाना होगा। अगले 2 दिनों तक वह पैदल चलते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक दूसरे सोल्जर से होती है जिसका नाम केन है। केन उसे बताता है कि पिछले 1 साल से मैं यहां पर हूं। मैंने 1 साल के बाद किसी इंसान को देखा है, इसीलिए वह जैक को देखकर बहुत खुश होता है। और अब वह बताता है कि यहां पर 2 टावर है। ये रशिया और यूएस का बॉर्डर है। दूसरा टावर सामने जो दिख रहा है वो रशिया का टावर है। इन दोनों टावर्स के बीच में एक घाटी है जहां हमेशा धुंध छाई रहती है। तुम्हें बस अपने टावर पर अपनी मशीन गन में हमेशा गोलियों को लोड रखना है, और यहां पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी एंटीनास हैं, उन्हें चेक करना है। अगर कोई भी एंटीना या कुछ भी खराब होता है तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा। साथ ही अगर तुम कभी सायरन की आवाज को सुनो तो जल्दी से भागकर ऊपर इसी टावर पर आ जाना। यहां पर जैक उससे पूछता है कि इतनी सारी सिक्योरिटी किसके लिए है, यहां पर ऐसी कौन सी चीज है। और अब केन एक बम को उस घाटी में फेंकता है। जब घाटी में नीचे जाने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वहां से खतरनाक क्रिएचर्स की आवाज आती है। यानी कि उस घाटी के अंदर वही तो ऐसी चीज है जिसे ना तो रशिया और ना ही यूएस चाहता है कि ऊपर आए। और अब वो केन को सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद यहां से जाने की तैयारी करता है। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें एक सोल्जर होता है जो केन को ऊपर रस्सी से खींचता है और उससे उसकी इंफॉर्मेशन पूछता है। और जब सोल्जर को यकीन हो जाता है कि केन वही है जो पिछले 1 साल से यहां टावर पर ड्यूटी कर रहा था, तो वह उसे धक्का देकर उसी गॉर्ज में गिरा देता है जहां से खतरनाक क्रिएचर्स की आवाज आ रही थी। इसका मतलब यह है कि यहां पर ड्यूटी देने वाला इंसान कभी आम इंसानों के बीच में जाकर नहीं रह सकता। अब जैक अपने काम पर लग जाता है। उसका काम होता है कि यहां पर हर एक चीज की देखभाल करना और महीने में 1 बार यहां की सारी इंफॉर्मेशन को रेडियो से आगे पास ऑन करना। लेकिन जैक इस काम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका है। एक दिन वह सामने के टावर पर अपनी दूरबीन से एक लड़की को देखता है। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि एली है, जो उसी की तरह एक शार्प शूटर है, पर ये दोनों अलग अलग देशों के लिए काम करते हैं, इसीलिए इन्हें आपस में कांटेक्ट करने की इजाजत नहीं होती। 1 महीना बीत जाता है। एक दिन जब एली का बर्थडे होता है तो जानबूझकर गोली चलाकर जैक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और एक बड़े से बोर्ड पर लिखती है व्हाट्स योर नेम। दूरबीन से जैक देखता है। वह भी एक बड़े से कागज के टुकड़े पर लिखता है कि वी आर नॉट अलाउड टू कॉन्टेक्ट ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। एली लिखती है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जो चाहे वह कर सकती हूं। और इसके बाद यह इसी तरह से एक दूसरे से लिखकर आपस में बातें करते हैं, जिस वजह से इनकी जान पहचान हो जाती है। इन दोनों को यह समझ में आ जाता है कि इन दोनों का निशाना अचूक है। और तभी एली देखती है कि नीचे गर्ज से कुछ क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए वह उन पर निशाना लगाना शुरू कर देती है। जैक भी उन क्रिएचर्स के ऊपर निशाना लगाता है और एक क्रिएचर जो कि एली के टावर तक पहुंच ही गया था, उस पर निशाना लगाकर जैक उसे नीचे गिरा देता है। जब वह सारे के सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं तो एली लिखती है कि यह मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे है। और अब अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर जैक नीचे जाकर हर एक चीज को रिपेयर करता है। साथ ही इनकी जो भी चीजें वेस्ट हो जाती हैं, ये उन सबको गॉर्ज में फेंक देते हैं। अब 1 महीना बीत जाता है। एली और जैक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ये दिसंबर का महीना होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ठंड होती है।
एली ने बर्फ का एक स्टैचू बनाया होता है। दरअसल ये स्टैचू और कोई नहीं बल्कि जेक है। जेक ने भी इसी तरह का स्टैचू बनाया है जिसे वह एली समझता है। कुछ महीने और बीत जाते हैं और दिन आता है 14 फरवरी का। आज एली बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसे पता है कि अब तक उसके पिता अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुके होंगे। वो जेक को लिखकर कहती है कि आज मेरी जिंदगी का बहुत ही मुश्किल दिन है, काश मेरे पास कोई अपना होता। जेक अब फैसला कर लेता है कि वह किसी भी कीमत पर एली से मिलने गॉर्ड्स के दूसरी तरफ जो टावर है वहां पर जाएगा। वह गन से एक मोटी तार को उस तरफ भेजता है जिसे एली एक मजबूत पेड़ के साथ बांध देती है और अब जेक उस तार से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। पहली बार यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। रात को ये दोनों के दोनों डिनर करने के लिए बैठते हैं जहां ये एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। इसके बाद ये डांस करते हैं। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रात एक साथ गुजारने के बाद अगली सुबह एक बार फिर से जैक अपने टावर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी जो वायर होती है जिससे वह लटक कर जा रहा होता है वह एक लटकते हुए बम से टकरा जाती है जिससे एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने की वजह से वायर टूट जाता है और वह सीधा गॉर्ज में जाकर गिरता है। उसे बचाने के लिए एली भी पैराशूट लगाकर हथियार लेकर गॉर्ज में कूद जाती है। वह पानी में गिरती है। दरअसल गॉर्ज में चारों तरफ पीले रंग की धुंध छाई होती है। वहां पर उसे जेक दिख जाता है जो एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ होता है। तभी एक क्रिएचर उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर जेक उसे गोली मार देता है जिससे वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और तभी पेड़ के अंदर से अजीब सी हड्डियां निकलती है जो उसे मारने की कोशिश करती है और एली वहां पर आकर उसे बचा लेती है। और अब घोड़े पर बैठकर अजीब से क्रिएचर्स आते हैं जो इन पर हमला करते हैं, पर यह दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे शार्प शूटर्स हैं, इसीलिए उनका खात्मा कर देते हैं। अब इन्हें किसी भी कीमत पर ऊपर जाना होगा, इसीलिए आगे बढ़ते हैं जहां पर अब धुन जो पहले येलो रंग की थी अब वह पर्पल हो जाती है। धुन जितनी डार्क होगी खतरा उतना ही ज्यादा होगा। यहां पर इन्हें कॉलोनी दिखती है जो कि ओपनहाइमर ने उस वक्त बनाई थी जब वो एटम बम बना रहे थे, और इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहां पर क्या हुआ था। अब ये दोनों के दोनों आगे बढ़ते हुए एक लैब में पहुंच जाते हैं जिसे 1944 में बनाया गया था। यहां पर इन्हें कैसेट मिलता है जिसे ये प्ले करते हैं, जहां पर एक रिसर्चर बताती है कि इस जगह पर हम ह्यूमन के डीएनए पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वह पूरी की पूरी रिसर्च हमारे विपरीत हो गई। वो रिसर्च खराब होने की वजह से इस पूरी जगह का डीएनए एक हो गया, यानी कि ह्यूमन के अंदर से पेड़ पौधे निकल सकते हैं, वहीं पेड़ पौधों के अंदर मांसपेशियां हो सकती हैं, यानी कि इस जगह में जितनी भी चीजें हैं वह सब की सब एक ही डीएनए से मिलकर बनी है। अब यहां जैक देखता है कि कुछ और कंप्यूटर टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है, यानी कि 1946 के नहीं हो सकते। वो उन कंप्यूटर्स को चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि यहां पर कुछ ऐसी रिसर्च हो रही है जिससे ह्यूमन के डीएनए को और ज्यादा एडवांस करके सुपर सोल्जर बना सकें, और यह रिसर्च और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस लेडी करवा रही होती है जिसने जेक और एली को हायर किया है। ये सारी की सारी रिसर्च ड्रोन्स के थ्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन नहीं आ सकते, और इन दोनों को हायर इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गन्स जितने भी एंटीनास हैं उन सबको ठीक करने के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत है। साथ ही जो पहले सोल्जर था जिसका नाम केन था, उसने बताया था कि अगर नीचे कोई सायरन की आवाज़ सुनाई दे तो जितना तेज हो सके इस जगह से भाग जाना। दरअसल यहाँ गॉर्ज में एक बहुत बड़ी मिसाइल होती है, और अगर वह मिसाइल फटेगी तो 2.5 किमी के रेडियस में सब कुछ तबाह हो जाएगा और ब्लास्ट होने से पहले सायरन बजेगा। साथ ही इस जगह के बारे में दोनों ही देशों की सरकार को कुछ नहीं पता होता। वो मिस्टीरियस लेडी सीक्रेटली इस काम को करवा रही होती है। ये सारा सच जान चुके हैं, पर इन्हें किसी भी कीमत पर यहां से निकलना होगा। जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्रिएचर्स आकर इनके बैग को इनके सामने रख देते हैं जिनमें इनकी गन्स की गोलियां हैं। इन्हें गोलियों की जरूरत है, इसीलिए एली धीरे धीरे बैग की तरफ बढ़ती है, पर इससे पहले कि वह बैग लेकर वापस आती, एक क्रिएचर उसे खींचकर अपने साथ और भी अंदर ले जाता है। यह रेड जोन होता है, यानी कि यहां पर खतरा और भी ज्यादा है, और अब वो क्रिएचर एली के सामने आता है। दरअसल वह उसका डीएनए चेक कर रहा होता है।
यह क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि यहाँ ऊपर जो टावर है उसका पहला सोल्जर था, जो इन्फेक्टेड होने की वजह से पूरी तरह से बदल चुका है। उसके अंदर इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों का डीएनए भी है। और अब एली उसके ऊपर हमला कर देती है। वह भी एली को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वह एली को नुकसान पहुंचाता, यहां पर जैक आ जाता है, जो उस क्रिएचर पर गोलियां चलाकर उसे खत्म कर देता है। अब इन्हें यहां के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे इन्हें पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त यहां पर बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे। पर अर्थक्वेक आने की वजह से यहां पर जितने भी बायो वेपन्स थे वह सब के सब लीक हो गए, जिस वजह से यहां का पूरा वातावरण इन्फेक्टेड हो गया। ये दोनों के दोनों किसी भी कीमत पर यहां से ऊपर जाना चाहते हैं। इनके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसके इंसानों की तरह अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि यहां की हर एक चीज का डीएनए एक ही है। इंसानों के अंदर पेड़ पौधों का भी डीएनए है, वहीं पेड़ पौधों के अंदर इंसानों का। और अब यह धीरे धीरे बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तभी गलती से एली का पैर एक ऑर्गन के ऊपर पड़ जाता है, जिस वजह से वह पूरा का पूरा पेड़ एक्टिव हो जाता है। वो इनके ऊपर हमला कर देता है, पर जैक उस पेड़ को आग से जला देता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक जीप मिल जाती है और अभी दोनों के दोनों उस जीप पर बैठकर बड़ी तेजी से यहां से निकलकर आगे बढ़ जाते हैं। ये पर्पल जोन में पहुंच जाते हैं, जहां से इन दोनों ने अपने सफर को शुरू किया था। इन्हें वहां पर ऊपर से लटकती हुई वह वायर मिल जाती है, जिससे कि यह ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए यहां पर जैक अपनी जीप को वायर के साथ बांध देता है और अब धीरे धीरे वायर से ऊपर की तरफ जीप खींचना शुरू हो जाती है। और अब भी गॉर्ड्स के खतरनाक क्रिएचर्स जीप के साथ लटके हुए होते हैं, जो इन्हें मारना चाहते हैं। जैक बड़ी चालाकी से जीप की पेट्रोल की टंकी को फोड़कर उन सबको जलाकर भस्म कर देता है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से गर्ड्स से बाहर निकल आते हैं। ऊपर आने के बाद यह दोनों तय करते हैं कि अब यह इस टावर पर और ज्यादा वक्त नहीं रुकेंगे। लेकिन सबसे पहले जैक अपने टावर पर जाकर उसे ब्लास्ट करना चाहता है। साथ ही वहां से वह उस मिसाइल को भी एक्टिवेट कर देगा जो नीचे गॉर्ड्स में है, ताकि नीचे हर एक प्राणी, हर एक क्रिएचर पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एली कहती है कि मेरे पास एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहां पर हमें कभी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और अब जैक अपने टावर पर वापस चला जाता है, लेकिन वो मिस्टीरियस लेडी जिसने उसे हायर किया है, उसे जैक के इरादों के बारे में पता चल जाता है। वो जैक को रेडियो से कांटेक्ट करके पूछती है, क्या तुम नीचे गए थे? हमारे कंप्यूटर्स को किसी ने एक्टिवेट किया है? जैक कहता है कि नहीं। वह कहती है कि अगर तुम नहीं गए थे तो जरूर सामने जो दूसरा टावर है वहां से कोई नीचे गया होगा, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। जैक कहता है कि ठीक है। जैक यहां पर अपने सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट कर देता है, साथ ही उस टावर को भी जो नीचे मिसाइल के साथ कनेक्टेड है। पर यहां पर उस मिस्टीरियस लेडी को पता चल जाता है कि जैक और दूसरे टावर में जो लड़की है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और जल्द यहां से भागने वाले हैं, क्योंकि उसने जैक और एली की फोटो एक साथ देख ली थी। अगली सुबह वो अपने सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर से इस जगह पर पहुंच जाती है, पर जैक इससे पहले यहां से निकल चुका होता है। वो अपने ड्रोन्स को उसके पीछे भेजती है। जैक उनसे बचता हुआ भागता है। ड्रोन्स उसके ऊपर हमला करते हैं। वहीं एली को दिखाया जाता है, जो बहुत दूर पहुंच चुकी होती है, और अब जैक के सामने वह टावर है जिसे ब्लास्ट करने से नीचे की मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे इतना बड़ा धमाका होगा कि यहां हर एक चीज राख में बदल जाएगी। वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निशाना लगाता है। निशाना एकदम सटीक होता है। टावर के ब्लास्ट होने के साथ नीचे की मिसाइल भी फट जाती है, जिससे वह मिस्टीरियस लेडी अपने सभी सोल्जर्स के साथ मारी जाती है। नीचे जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वह सब के सब खत्म हो चुके हैं, पर जैक अब भी उस मिसाइल के रेडियस में होता है। साथ ही उसका पैर बुरी तरह से जख्मी है, इसीलिए वह भाग नहीं सकता। वो ऊपर झरने से नीचे कूद जाता है। वहीं एली को दिखाया जाता है, जो जैक का इंतजार करती है, पर जैक नहीं आता। वह भी 5 दिनों तक एक केव में रहती है, क्योंकि वह गॉर्ज में गई थी, और अगर 5 दिनों तक वह इन्फेक्टेड नहीं हुई तो वह यहां से चली जाएगी। दरअसल 5 दिनों में पता चल जाएगा कि वह इन्फेक्टेड है या नहीं। 5 दिन बीत जाने के बाद वह यहां से एक नई जिंदगी की शुरुआत में निकल पड़ती है। एक लोकल रेस्टोर में वह वेट्रेस का काम करती है, और कुछ दिनों के बाद वहां पर जैक आता है, जो अब भी जिंदा है। दरअसल वह जख्मी था, इसीलिए वह उससे मिलने नहीं आ पाया। उसे देखकर एली बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।
इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।